किसी बड़े आदमी ने कहा था कि अपने देशवासियों को ऐसा मजबूर कर दो कि उनको रोटी भी मिले तो लगे कि वो कितने खुश नसीब हैं। और इसी बयान को हम कनेक्ट करना चाहते हैं भाजपा के उस यशस्वी विधायक के बयान से, जिन्होंने कहा है कि जिसको जिसको भारत में दिक्कत है वो अफगानिस्तान चल जाए, वहां तो पेट्रोल भी सस्ता है। ए विधायक जी सुनिए ना, आप चल जाइए अफगानिस्तान में और वहां के मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन हमको ये मत बताइए कि वहां पेट्रोल सस्ता है और कहां पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल का महंगा होना आप लोगों की नाकामी का सबूत है। और आप लोग जिस चालाकी से यहां से निकलना चाहते हैं ना, हम आपको निकलने नहीं देंगे। बाकी विधायक साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं कि वो पूरे बिहार में घूम घूम कर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। ए विधायक जी, एहसान नहीं कर रहे हैं आपके नीतीश जी उन बाढ़ पीड़ितों से मिलकर। इन्हीं बाढ़ पीड़ितों ने आपके नीतीश कुमार को 16 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, वरना वो भी कहीं धूल फांक रहे होते। और ए नेताजी, एक और बात सुन लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि आपका पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी साइकिल से चलने को मजबूर है। और आप बात करते हैं कि अफगानिस्तान चल जाइए, आप अपने पूरे परिवार के साथ अफगानिस्तान जाइए और तालिबान के लड़ाकों से दोस्ती करके वहीं बस जाइए। वैसे भी भाजपा वालों को आदत है खाली बयान देने का, और इसके अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। तो आज के कटाक्ष में भाजपा और जदयू वालों का क्लास लगेगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि पानी में छपरछैया कर रहे उन लोगों को 2 जून का रोटी नहीं दिलवा पाने वाले वो नेता हर बात पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम क्यों लेते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। और नीतीश जी, मजा आ रहा है ना बाढ़ में घूमकर? कैसा लग रहा है देखकर उन मरते हुए लोगों को जिनके लिए आपने इतना झूठा सुनहरा सपना देखा है जो शायद ही कभी पूरा हो पाएगा? बहुत बड़ा बड़ा अखबार वाला सब छाप रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जमीन पर जाकर लोगों को देख रहे हैं। ए सर, जिस जमीन वालों ने आपको वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, आप आज उनको देखने जा रहे हैं तो न्यूज बन जा रहा है। सुनिए ना, हाजीपुर का केला वाला बहुत परेशान है, उसका पूरा केला डूब गया है, कोई देखने वाला नहीं है। आपके कम्युनिटी किचन का स्थिति ऐसा है कि लोग नहीं जा रहा है। और सुनिए, आप जिस बात की भभकी दे रहे हैं ना कि आपके बाढ़ पीड़ितों को आप नहीं देखते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, तो ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं कर देते हैं कि बाढ़ अइबे ना करे? हमको तो लगता है कि आप घूम घूम कर उस आपदा में अवसर को खोजते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से जिले में जाकर कितना पैसा का घोटाला किया जा सकता है। हमको लगता है कि आपके मंत्री जी लोगों को काम पर लग जाना चाहिए। उन लोगों को कहिए कि जाकर किसी बांध के निर्माण के लिए पैसा पास करवा लें और उसी पैसा से एक BMW खरीद कर अपने बेटवा को लंदन भेज दें। आपके बाढ़ के निरीक्षण का खबर तो ऐसे चल रहा है मानो भगवान खुद अपने लोगों को देखने आए हो। आप तो भगवान भी नहीं है हुजूर, आपको नहीं दिखता है इन लोगों का दर्द, जिन लोगों ने आपको अपने सराखों पर बिठा कर रखा है? क्यों नहीं समझ पाते हैं आपकी वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार बिहार का वो जिला है जो हर साल 6 महीना बाढ़ में डूबा हुआ रहता है और बचे हुए 6 महीने में इस बात की कोशिश करता है कि पानी के सूखने से वो अपना धंधा पानी कर ले और अगले साल उसके साथ फिर वही होता है। जानते हैं सर, इसका असली समाधान क्या है? इसका असली समाधान है आपके तमाम विधायकों और मंत्रियों को बाढ़ के पानी में सो जाने का हुक्म देना। क्योंकि जिस दिन आपके विधायक और मंत्री उस बाढ़ के पानी में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर सोएंगे, तब उनको मालूम पड़ेगा कि जब पैरवा में जोंक घुस जाता है ना तो बहुत खून निकलता है, जिसमें बिहार का गर्मी और बिहार का बहुत सारा संसाधन बह जाता है और पता है कोई भी देखने नहीं आता है। और सुनिए तेजस्वी जी, अपने पिताजी के चुराए हुए पैसों को इस्तेमाल में लाइए और कम से कम अपने और अपने भाई के विधानसभा क्षेत्र में मर रहे लोगों की सेवा करिए। आपसे नकारा विपक्ष तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमको लगता है कि एक दिन राहुल गांधी को अगर कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो सिर्फ आप है। आपको लगता है कि सरकार सरकार चिल्लाकर आप सरकार में आ जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि चारा घोटाले में हुए पैसे का हिसाब अगर आप चाहते हैं कि जनता को ना देना पड़े तो अपने फॉर्च्यूनर में डालिए सामान और पहुंच जाइए अपने विधानसभा क्षेत्र में। खाली हाथ जाते हैं तो हमको खुद ही अच्छा नहीं लगता है। आज ही केस चल रहा था आपके पिताजी का।
उसी पैसा में से थोड़ा लगाकर पूरे बिहार को चकमका दीजिए ना, कि बिहार को भी लगेगा कि कम से कम अगर कोई चुराया है तो जनता में ही खर्च कर रहा है। आप कहते हैं ना कि आपके पिता के किए गए कर्मों का फल आपको नहीं मिलना चाहिए, तो मेरा यह सवाल है कि जब आपको आपके पिताजी के द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं चाहिए तो उनके द्वारा चुराए हुए पैसा क्यों चाहिए? आपके पिताजी ने जो चुराया है उसको बांट दीजिए उन गरीबों में, और उसके बाद कहिए कि आप बदल गए हैं और आपके पिताजी का कार्यकाल में जो हुआ उससे आपको खेद है। सरकार को कोसकर अपने विपक्ष की भूमिका नहीं, आप अपने नियत को चैलेंज कर रहे होते हैं। वो नियत जो कभी ये नहीं कहता है कि आरजेडी अगर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा मेहनत उनके विधायकों को करना चाहिए और बाढ़ में खड़ा होकर अपने मर रहे लोगों को बचाना चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए कि सुनो, हम विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा मेहनत भी हम ही करते हैं। बाकी नीतीश जी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जाकर देख रहे हैं, तो आपका काम है बिहार के लोगों को देखना, और जिस दिन आप देखना छोड़ दीजिएगा जो भी बचा खुचा आपका इज्जत है वो खत्म हो जाएगा। और सुनिए, आपसे ये लोग नहीं है, आप इन लोगों से हैं, और ये समझना शुरू कर दीजिए और लोगों का एहसान मानिए कि आपको अब तक कुर्सी पर बैठा कर रखा है सब। जिस दिन दिमाग घूम गया उस दिन आप विपक्ष की कुर्सी पर बैठिएगा और ये सब बोल रहे हैं तो तेजस्वी यादव आप खुश मत होइएगा, आप तो किसी लायक नहीं है। बिहार के लोगों ने अपना किस्मत खुद लिखना सीखा है और लिखेंगे भी। आप जैसे नेताओं की जरूरत हम लोगों को नहीं है। आप कटाक्ष दिख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।